आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसका नाम बड़े घर की बेटी है, जिसे लिखा है लेखक मुंशी प्रेमचंद जी ने। लेखक का परिचय। प्रेमचंद जी का जन्म बनारस यानी कि वाराणसी के निकट लम्ही नामक गांव में एक साधारण स्थिति के कायस्थ परिवार में सन 1880 ईस्वी में हुआ था। इनका असली नाम धनपत राय था। इन्हें बचपन में बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। जब यह 16 वर्ष के थे तब इनके पिता का देहांत हो गया, जिसके कारण इनका बचपन आर्थिक संकट में बीता। ट्यूशन पढ़ा कर इन्होंने अपनी पढ़ाई संपन्न की। मैट्रिक पास करने के बाद ही इन्हें प्राइमरी स्कूल में अध्यापक बनना पड़ा। नौकरी के दौरान इन्होंने बीए पास किया। इसके बाद स्कूलों के सब डिप्टी इंस्पेक्टर हो गए। जीवन भर अथक परिश्रम करते रहने के कारण प्रेमचंद जी का स्वास्थ्य बिगड़ता चला गया और अंत में सन 1936 में उनका देहांत हो गया। रचनाएं। प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट की उपाधि मिली थी। प्रेमचंद उपन्यासकारक, कहानीकार, निबंध लेखक और संपादक थे। इन्होंने अन्य भाषाओं के अनेक ग्रंथों का हिंदी में अनुवाद भी किया था। इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित है। कहानी संग्रह। प्रेमचंद जी ने हिंदी में लगभग 300 कहानियाँ लिखी थी, जो मानसरोवर नामक कहानी संग्रह के 8 भागों में संग्रहित है। नाटक करबला संग्राम। अनुवाद चांदी की डिबिया, आज़ाद कथा। बाल उपयोगी पुस्तकें कुत्ते की कहानी, दुर्गादास। संपादन मर्यादा, माधुरी, हंस, जागरण नामक मासिक पत्र। भाषा और शैली। प्रेमचंद जी ने हिंदी को एक सजीव, सरल और सशक्त गद्य शैली प्रदान की है। उन्होंने पहले उर्दू में लिखना प्रारंभ किया था और बाद में हिंदी में लिखने लगे थे। इन दोनों भाषाओं पर इनका समान अधिकार था। हिंदी भाषा सरल, सहज, सरसता, प्रवाह और प्रभाव उत्पन्न करने वाली थी। पात्र परिचय। बेनी माधव सिंह श्रीकंठ और लाल बिहारी के पिता थे और आनंदी के ससुर थे। श्रीकंठ सिंह बेनी माधव सिंह के बड़े बेटे और लाल बिहारी सिंह के बड़े भाई तथा आनंदी के पति थे। लाल बिहारी सिंह बेनी माधव सिंह का छोटा बेटा और श्रीकंठ के छोटे भाई थे। आनंदी तालुकेदार भूप सिंह की रूपवती, गुणवती और प्रिय कन्या थी। भूप सिंह एक रियासत के तालुकेदार और आनंदी के पिता थे। कथानक कुछ इस प्रकार है। बड़े घर की बेटी एक संयुक्त परिवार की कहानी है। बेनी माधव सिंह गौरीपुर गांव के जमींदार थे। किसी समय बड़े धनी थे। आधी से अधिक संपत्ति मुकदमों में खर्च हो चुकी थी। इनकी वर्तमान आय 1000 रुपये वार्षिक से अधिक न थी। ठाकुर साहब के 2 बेटे थे। बड़े का नाम श्रीकंठ सिंह और छोटे का लाल बिहारी सिंह था। श्रीकंठ बीए पास थे, परंतु भारतीय संस्कृत के पोषक थे। श्रीकंठ सिंह की पत्नी आनंदी एक तालुकेदार की सुंदर, श्रेष्ठ और प्रिय बेटी थी, परंतु यहाँ आकर वह इस परिवार के अनुकूल अपने को ढाल चुकी थी। लाल बिहारी सिंह गोरे बदन का सजीला जवान था। भैंस का 2 सेर दूध सुबह उठकर पी जाता था। एक दिन लाल बिहारी 2 चिड़िया लाया और भाभी से मांस बनाने को कहा। हंडिया में केवल 1 पाव घी था। नई चीज़ अच्छी बनाने की सोच आनंदी ने सारा घी मांस में डाल दिया। जब लाल बिहारी खाना खाने बैठा तो दाल में घी न पाकर भाभी से घी की मांग की। भाभी ने घी खत्म होने की बात कही। यह सुनकर दोनों में कहासुनी हो गई
और बात मैके तक पहुंच गई। आनंदी इस व्यंग को मैके में तो जैसे घी की नदियाँ बहती है सहन नहीं कर पाई। वाद विवाद इतना बड़ा कि लाल बिहारी ने गुस्से में आकर खड़ाऊ उठाकर भाभी की ओर जोर से फेंक दी। भाभी ने अपना सिर तो बचा लिया पर उंगली घायल हो गई। 3 दिन तक कोप भवन में बिना खाए पिए पड़ी रही। शनिवार को श्रीकंठ आए, बाहर बैठे तो वहाँ पर बातें करते रहे। वही पिता व भाई ने पत्नी को समझाने की बात कहकर ठीक व्यवहार करने के लिए भी कहा। क्रोधित श्रीकंठ जब पत्नी के पास आए तो पत्नी की घायल उंगली आंसू देखकर क्रोधित हो गए। अगले दिन पिता के पास जाकर बिहारी से अलग रहने की बात कही। यह सुनकर भाई को बहुत बुरा लगा। वह पछताने लगा, फूट फूट कर रोने लगा और भाभी से जाकर अपने अपराध के लिए क्षमा मांगी। भाभी ने स्वयं तो माफ़ किया ही, पति से भी माफ़ करने के लिए अनुनय विनय की। अंत में दोनों भाई फूट फूट कर रोए और गले मिले। पिता ने जब यह दृश्य देखा तो खुश होकर बोले, बड़े घर की बेटियां ऐसी ही होती है जो बिगड़ता हुआ काम बना लेती है। और गांव भर में जिसने भी यह घटना सुनी आनंदी की खूब प्रशंसा की और कहा, बड़े घर की बेटियां ऐसी ही होती हैं। धन्यवाद।